नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के सुबह सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है 3 अगस्त 2026। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि। चलिए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। सबसे पहले बात करते हैं देश के दक्षिण हिस्से की, जहां पे केरल में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से जल जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। भूस्खलन और जल भराव की घटनाओं के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं। राहत एवं बचाव के लिए एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन लगातार काम कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों को बिना जरूरी काम के घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ बातचीत का रास्ता एक बार फिर खुल गया है। हालांकि ईरान की ओर से इस बात पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच दुनिया की नज़रें दोनों देशों के राजनीति पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसका असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की संभावना बताई गई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह मानने को कहा है। बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह एक ट्रेन के इंजन और कोच में अचानक आग लग गई। आग लगते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। रेलवे कर्मचारियों और दमकल विभाग ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन घटना की जांच शुरू हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति की बैठक इस सप्ताह होने जा रही है। निवेशकों और उद्योग जगत की नज़र इस बात पर है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव होता है या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक ब्याज दरें स्थिर रखी जा सकती हैं। इस फैसले का असर शेयर बाजार, होम लोन और बैंकिंग सेक्टर पर देखने को मिलेगा। आज श्रावण का पहला सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। कई मंदिरों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन ने श्रद्धालुओं से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। हरियाणा में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और आसपास के जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे किसानों को राहत मिली है। हालांकि निचले इलाकों में जलभराव की समस्या से सामने आई है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान आवश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हरियाणा में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 11 से 13 अगस्त तक 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि बिजली व्यवस्था के निजीकरण की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है, जिसका वे विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर सरकार का कहना कि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और बिजली आपूर्ति सुचारू रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। चंडीगढ़ में हुई बैठक में हरियाणा कांग्रेस के बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और किसानों, बेरोजगारी तथा स्वास्थ्य सेवाओं जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की राजनीति बनाई है। पार्टी नेताओं ने कहा है कि आने वाले समय में प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान तेज किया जाएगा और जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उठाया जाएगा। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में चल रही वकीलों की हड़ताल के बीच आज भारत के मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। यह विवाद लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग योजना को लेकर चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद समाधान की दिशा में कोई सकारात्मक रास्ता निकल सकता है। छात्र आंदोलन का समर्थन कर रही सीजेपी ने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समर्थन का ऐलान किया है। संगठन का कहना है कि परीक्षाएं प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। संगठन ने सरकार से छात्रों की मांगों पर जल्द निर्णय लेने को कहा है। देश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है।
विभिन्न राजनीतिक दल और आने वाले चुनाव को देखते हुए युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति तैयार की जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार युवाओं के मुद्दे चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन निवेशकों की नज़र भारतीय शेयर बाजार पर रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजारों के संकेत, कच्चे तेल की कीमतें और इस सप्ताह होने वाली रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक बाजार की दिशा तय कर सकती है। बैंकिंग, आईटी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों का सलाह दी गई है कि वे जल्दबाजी में निवेश न करें। देश के कई राज्यों में लगातार बारिश के कारण डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से घरों के आसपास पानी जमा न करने, पूरी बाजू के कपड़े पहनने और साफ सफाई की अपील की है। देश भर के कई राज्यों में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरा, फायर सेफ्टी उपकरण और छात्रों की सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। अभिभावकों से भी बच्चों की सुरक्षा को सतर्क रहने के लिए कहा है। त्योहारों और छुट्टियों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें के संचालन की घोषणा की है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त ट्रेनों से यात्रियों की भीड़ कम होगी और लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या से राहत मिलेगी। यात्रियों से टिकट केवल आधिकारिक माध्यमों से बुक करने की अपील की गई है ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका दौरे की तैयारियों में जुटी हुई है। टीम प्रबंधक खिलाड़ियों की फिटनेस और अंतिम संयोजन पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। दूसरी ओर कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों का देश भर में स्वागत किया जा रहा है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भी मजबूत चुनौती पेश करेगा। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।